वो परम प्राप्ति में लगा हुआ है। यही जन्म का है, लेकिन वो जन्म इस जन्म में ब्रह्मचर्य अवस्था से बचपन से क्यों लगेगा? वो एक सत्पुण्य लग रहे। इसका अर्थ होता है कि अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों के पुण्य के कारण वह साधक इस जन्म में बाल्यावस्था से ही वो परमात्मा की ओर लगा हुआ है। बहुत से भक्त होते हैं जिनको छोटी उम्र में ही संतों का लाभ, संतों के दर्शन का समय उनकी उदर बुद्धि प्रवृत्त होती है और प्रवृत्त होने के बाद उन्हें वह प्राप्त भी होता है। और सभी को नहीं होता, तो इसका कारण है कि अनेक जन्म के पुण्य न होने के कारण यहाँ से कर्म का है। इसलिए सब कर्म करना चाहिए कि जिन्होंने प्रारंभ से ही इस ईश्वर रास्ते में चल रहे हैं तो उनकी बुद्धि स्थिर हुई, प्रकर्षे न जहाती, उन्हें छोड़ दिया है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे क्या है? वह सचित प्रज्ञ है। कैसे? बोले यहाँ देखो, वो चलता है, फिरता है, खाता है, ये प्रश्न क्या हमारा? तो ये बस समझता है कि जो चलता है, फिरता है, खाता है, उसकी प्रज्ञा कैसे होगा? शंकराचार्य थे, प्रज्ञ थे ना, वो चलते थे, फिरते थे, खाते थे, घूमते थे, ब्रजेत थे। तो ऐसे ही माता जी भी चलती थी, फिरती थी, बोलती थी, खाती थी, परंतु तो समुद्र के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होती है, फिर भी नदियां सब जल लेकर के समुद्र के पास चली जाती है। इतना जल आने के बाद ही समुद्र कभी उन्मत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, वो स्थिर होता है। ऐसे ही महापुरुषों के पास कोई धन, संपदा, भक्त ये सब आने पर भी जिनकी बुद्धि चलित नहीं होती है वह स्थिर प्रज्ञ है। ध्यान रखना, यहाँ लक्षण बहुत अच्छा किया भगवत शंकराचार्य ने। खाना, पीना, चलना, बोलना, फिरना, आज तक हमारी यही धारणा होती है जो महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे होते हैं, जो खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं, बस ऐसे पड़े रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, संसार से कोई मतलब नहीं होता। अरे भाई, वो भगवान ने उनको संसार को उद्धार के लिए ही भेजा होता है। ये देखिए लक्षण है, प्रजाहाति यदा सर्वान कामान, उसके सारे मनोवत इसकी इच्छा नहीं होती, उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी ईश्वर इच्छा से उनके काम होते, वो चलते। ये ऐसी प्रजा जो होते वे महापुरुष हैं। गंगाधरी महाराज जी बड़े विद्वान पशु थे, सिद्ध प्रज्ञ। अब बोले कोई आश्रम क्यों बनाया? क्यों बन? उन्होंने बनाया नहीं, वो ईश्वर ने बनाया। तो वो समाधि में ईश्वर के लगे हुए, तो इन व्यवहार होते हुए भी उनके समाधि स्थिति में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता, उनमें किसी प्रकार का कोई अरे इनको इतना तकलीफ होती, इतने होते, इतने परेशान होते हैं, वो समुद्र के जैसे समान स्थिर होते थे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। प्रकर्षेण जहाति यदा यस्मिन् सर्वान् कामान् इच्छान् वेगान्। ये